एक व्यक्ति जो 10 साल से कचरा इकट्ठा कर रहा था, अचानक खुद को दर्जनों लग्जरी कारों से घिरा पाया। तभी उसे पता चला कि उसकी 3 असाधारण बेटियां हैं। सबसे बड़ी बेटी जियांगचेंग में सबसे धनवान व्यक्ति बन गई थी, जिसकी संपत्ति खरबों में थी। दूसरी बेटी एक शीर्ष वैज्ञानिक थी और सबसे छोटी एक अत्यधिक सम्मानित जनरल थी। फिर भी वह आदमी ऐसे गाँव में रहता था जहाँ बेटों को बेटियों से अधिक महत्व दिया जाता था। 3 बेटियां लगातार होने के कारण वह वर्षों तक उपहास और भेदभाव का शिकार रहा। इसके बावजूद उस आदमी को हमेशा विश्वास था कि लड़कियां लड़कों से कम सक्षम नहीं होती। कचरा इकट्ठा करके उसने अपनी बेटियों को असाधारण भारी सफलता हासिल करने के बाद भी उनकी बेटियां अपने पिता का कूड़ा इकट्ठा करने में साथ देती रहीं। तब तक जब तक एक दिन एक फोन कॉल ने उस आदमी को अपने गांव लौटने के लिए मजबूर कर दिया। गांव के मुखिया ने उसे एक दान कार्यक्रम के बारे में जानकारी दी। आदमी ने कम प्रोफाइल बनाए रखना चाहा, लेकिन उनकी बड़ी बेटी ने उन्हें एक लिफाफा दिया और उनके लिए लग्जरी कारों का इंतजाम किया। जब गाँव वालों ने उन्हें लग्जरी कार से उतरते देखा तो वे दंग रह गए। हालांकि जब यह पता चला कि कार उसकी नहीं है तो उनके रवैये तुरंत बदल गए और वे उसका मजाक उड़ाने और हंसी उड़ाने लगे। कुछ लोगों ने सवाल किया कि जो व्यक्ति कचरा इकट्ठा करके जीवन यापन करता है वह बस खुद को शर्मिंदा करने के लिए क्यों लौटेगा। फिर भी आदमी ने लिफाफा निकाल लिया, दान देने के लिए तैयार। लेकिन गांव वालों को विश्वास नहीं था कि उसमें पैसे हैं और उन्होंने उसके लिए चीजें और ज्यादा मुश्किल कर दी। पुश्तैनी हॉल में एक गांव वाले ने जानबूझकर उसकी कुर्सी को ठोकर मार दी, जिससे वह जोरदार हंसी के बीच जमीन पर गिर गया। गांव के मुखिया ने घृणा से कहा कि केवल वे लोग ही योग्य माने जा सकते हैं जिनके बेटे हैं। 3 बेटियों वाला आदमी गाँव की पंचायत में जगह पाने के लायक नहीं है। टेबल पर अपने गुस्से को दबाते हुए आदमी ने दृढ़ता से कहा कि उसकी बेटियां उनके बेटों से 100 गुना बेहतर थीं। इससे तुरंत ही उन्हें गुस्सा आ गया। मुखिया ने अन्य लोगों को उस व्यक्ति को घेरने के लिए नेतृत्व किया, यह वादा करते हुए कि उसे सबक सिखाएंगे। उसी समय उस व्यक्ति का फोन बजा। उसकी सबसे बड़ी बेटी ने महसूस किया कि उसके पिता मुसीबत में हैं। उसने तुरंत अपनी 2 बहनों से संपर्क किया और वे गाँव लौट आईं। इस बीच अपमान सहते हुए आदमी ने एक बार फिर लिफाफा पेश किया, कहते हुए कि यह उसकी बेटियों द्वारा दिया गया दान का पैसा था। गाँव वाले और भी जोर से हंसने लगे, शर्त लगाते हुए कि इसके अंदर 100 युआन से अधिक नहीं हो सकता। उन्होंने एक दाम तक प्रस्तावित किया, अगर लिफाफे में पैसा उनके दान से अधिक हुआ तो वे घुटने टेक कर उसके जूते चाटेंगे। आदमी ने शांतिपूर्वक उत्तर दिया कि रकम थी। दानों का मतलब ईमानदारी से होता है और ग्रामीणों को इतना कठोर नहीं होना चाहिए। लेकिन ग्रामीण मानने को तैयार नहीं थे। उसे प्रतिस्पर्धा के लिए मजबूर कर दिया। 2 ग्रामीण आगे आए, उदारता से दान करते हुए। एक ने 5 लाख युआन और दूसरे ने पूरे 10 लाख। कुल राशि 15 लाख हो गई और उनका दंभ बढ़ गया। भीड़ ने हंसते हुए उत्सुकता से देखा कि आदमी मूर्ख बनेगा। हालांकि आदमी को विश्वास था कि उसकी बेटियां उसे कभी निराश नहीं करेंगी। उसने लिफाफा खोला और एक बैंक कार्ड दिखाया। जैसे जैसे स्क्रीन पर संख्या बढ़ती गई, भीड़ की निगाहें उस पर टिक गईं, जब तक कि पूरा हॉल चुपचाप स्तब्ध रह गया।